व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत। जी धन्यवाद। तो बताइए कि क्या ये इम्पैक्ट क्यों पड़ा कि रेट्स बढ़ गए? देखिए, तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों पर डिपेंड हैं। मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने कई इंडस्ट्री के लोगों को, कई व्यापारियों को फ़ोन करके तमाम चीज़ें पता की। तो निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं वो बात ठीक है कि बहुत सी चीज़ें महंगी हुई हैं। जैसे कि अगर क्यों महंगी कि सरकार ने क्या डीजल पेट्रोल गैस के दाम अभी तो बढ़ाए नहीं 8-10 दिन में? अभी आप लोगों ने कीमतें क्यों बढ़ाई? दाम इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि तमाम चीज़ें जैसे कॉमर्शियल गैस भी नहीं मिल रही या डीजल पेट्रोल से जो चीज़ें डिपेंड है जिस पे, जैसे कि अभी डीजल भट्टी अभी साबुन और डिटर्जेंट का है। अब इसकी जो फैक्ट्रियां ये प्रभावित हो गई हैं, इसमें एक सीनियर एल्कलाइन बेंजीन आता है। ये दाम पहले 100 से 120 रुपए थे, अब ये 270 रुपए का हो गया। 100 से 120 रुपए था, अब 270 रुपया हो गया। पेंट से जुड़े हुए जो उत्पाद है उस पर भी केमिकल यूज होता है, पेट्रोलियम पदार्थ उस पर भी यूज होते हैं, तो ये भी 8 से 10% महंगा हो गया। एल्युमिनियम की दरें 10% बढ़ गई हैं। कच्चा माल नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। ये कौन दिया है आपको ये सब सूची? ये मैं भी सारी इंडस्ट्री वालों से, उद्योगपतियों से मैंने बात की है। अभी मैं आने से पहले सब किया। मेवा जो है, जैसे पिस्ता पहले 900-1000 रुपए था, इससे 1200-1300 रुपए है, 300 रुपए के आसपास बढ़ गया है। अंजीर बढ़ गई है। पिस्ता का गैस से क्या ताल्लुक है भाई? ये बाहर से आता है ना, बाहर से आने की वजह जो चीजें नहीं आ पा रही हैं, तो उसकी वजह से, जैसे बासमती चावल है, ये हम भेजते हैं यहाँ से, ये यहाँ पर सस्ता हो रहा है क्योंकि अब हमारा माल यहाँ से जा नहीं रहा है। अंडे यहाँ से हमारे जा नहीं रहे हैं, तो अंडे हमारे यहाँ सस्ते हो रहे हैं। दालें हम एक्सपोर्ट करते हैं, दालें हमारी एक्सपोर्ट हो नहीं रही, तो आयात भी बंद है। इसका बेनिफिट जो सस्ता भी हो रहा है, तो उसका बेनिफिट आम आदमी क्यों नहीं दे रहा? नहीं, मिल रहा है। जो चीजें सस्ती है कहीं नहीं दे रहे हो। जैसे जीरा तुर्की से भी आता है, जीरा इस समय नहीं आ पा रहा है, और जीरा इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है। कोटिंग पाउडर है, ये 230 से 240 रुपए था, ये 30 से 40 रुपए बढ़ गया। इसमें भी केमिकल यूज होता है। स्टील की सीटें 72-73 रुपए किलो आती थी, अब ये 80 रुपए हो गई हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो महंगी हुई हैं। कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से चीजें बढ़ी हैं। पर मुझे एक बात बताओ, ये ठेलों में चाय के रेट क्यों बढ़ गए? ये दाम क्यों बढ़ गए? कॉमर्शियल गैस जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तमाम रेस्टोरेंट भी बंद हो रहे हैं। तमाम व्यापारियों को अपने प्रोडक्शन को घटाना भी पड़ रहा है। कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो गरम पे, जैसे किसी हलवाई की दुकान पे आप जाएंगे तो इमरती आपको गरम चाहिए होती है, तो वो वाली जो लाइव भट्टी है, लाइव भट्टी नहीं चल पा रही है। जो वैसे वाले प्रोडक्ट्स हैं जो अंगीठी में एक बार चला के बना के रख लो, लेकिन जो लाइव बिकती थी चीजें, वो इस समय बिकने में दिक्कत आई क्योंकि उनके पास मटेरियल नहीं है, बनाने का सामान नहीं है। अब बड़े किचन में आप लकड़ी की भट्टी जला सकते हैं, लेकिन काउंटर के आगे आप लकड़ी की भट्टी नहीं जला सकते हैं। तो ये बहुत सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से कुछ चीजें महंगी हुई हैं और कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। उसका फर्क कमर्शियल सिलेंडर्स की कालाबाजारी। कमर्शियल सिलेंडर इस समय नहीं मिल रहे हैं। 10 से 15% किसी व्यापारी का, मान लीजिए 5 सिलेंडर चाहिए तो उसको एक ही सिलेंडर मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बाकी 4 के लिए वो क्या करता है? नहीं मिल पा रहा, उसका काम बंद चल रहा है। तमाम दुकानें बंद हो रही हैं और तमाम ये रेट्स इसीलिए बढ़े? रेट्स बढ़ने को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मिल नहीं रहा आसानी से। जी, मिल नहीं रहा। लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या आई हुई है। शुक्रिया आपका।